एवरीवन, बाइकॉट चाइना, आत्मनिर्भर भारत। वो भी तब जब भारत चाइना से इंपोर्ट करता है 5.2 लाख करोड़ रुपीस के प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट करता है सिर्फ 1.2 लाख करोड़ रुपीस के प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है यहाँ पे। इट इज 4.2 लाख करोड़ रुपीस। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। हर कंट्री इस सिचुएशन को अवॉइड करती है या मिनिमम करने की कोशिश करती है। जहां पे भारत के लिए ये ट्रेड डेफिसिट है, वहीं पे चाइना के लिए ये ट्रेड सरप्लस या प्रॉफिट की ट्रेडिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट कर दें या चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना बैन कर दें। देन हम क्यों कह रहे हैं बाइकआउट चाइना और चाइनीज प्रोडक्ट? वेल, कोविड-19 और कोरोना वायरस हम सब जानते हैं कि ये चाइना से आया है एंड समहाउ इस सिचुएशन को ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड होने से और कंट्रोल होने से चाइनीज गवर्नमेंट रोक सकती थी, बट ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट चाइना ने इस सिचुएशन में भी फॉल्टी कोरोना वायरस टेस्ट किट बनाई और सप्लाई की और इससे भी प्रॉफिट कमाया। यहां पे हमें चीनी लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, चाइनीज गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, जिस तरीके से वो काम कर रही है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन, ये ड्रग आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो दिस ड्रग इज यूज्ड अगेंस्ट मलेरिया एंड ये प्रोबेबिलिटी है कि ये ड्रग यूजफुल हो सकता है कोविड-19 वैक्सीनेशन बनाने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज 70% ये ड्रग ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया बनाता है। दैट साउंड कूल, बट ट्विस्ट यहां पे ये है कि रॉ मटेरियल इसका आता है चाइना से एंड चाइना ने इस सिचुएशन में रॉ मटेरियल के दाम को बढ़ा दिया। इवन दैट इंडियन गवर्नमेंट ने 50 बिलियन पिल्स यूएस गवर्नमेंट को भेजी है कोविड-19 वैक्सीनेशन बनाने के लिए। बिकॉज ऑफ वायरस बहुत सारी कंट्रीज में कंप्लीटली लॉकडाउन था और अभी भी है कुछ जगह। इनफैक्ट भारत में भी 2 महीने का कंप्लीटली लॉकडाउन था। इस ड्यूरेशन हमने जो डिमांड की जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो खाद्य पदार्थ की थी, चाहे टॉयलेटरीज की थी, सप्लाई भी हुई, जबकि प्रोडक्शन नील था या नामात्र था। सरकार को धीरे धीरे लॉकडाउन खोलना पड़ा क्योंकि हम डिमांड तो कर रहे हैं, सप्लाई कैसे कर पाती सरकार जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ऑप्ट किया, जबकि कुछ इंडस्ट्रीज ये ऑप्शन भी ऑप्ट नहीं कर सकती, लाइक स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट जापान में 2020 में ओलंपिक्स होने वाला था, जो कि पोस्टपोन करके 2021 कर दिया गया। ट्रेवल इंडस्ट्रीज, क्योंकि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स 2 महीने से बंद थी या नाम मात्र के लिए चल रही थी, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को काफी आर्थिक तंगी देखने को पड़ी और आगे भी पड़ेगी। एंड इससे अटैच्ड जो इंडस्ट्रीज हैं लाइक होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, इनको भी देखने को मिली और आगे भी मिलेगी। इवेंट इंडस्ट्रीज, क्योंकि अभी आप ज्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट शादी में भी आप 50 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से इस इंडस्ट्री को भी काफी आर्थिक तंगी देखने को मिली और इनके जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि आर्थिक तंगी देख रही है और आर्थिक तंगी की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज शट डाउन हो रही है। इनमें से लेटेस्ट एग्जांपल है एटलस साइकिल का, जिसने अभी गाजियाबाद में अपनी ब्रांच को बंद किया और 1000 लोग अपनी जॉब खो बैठे। यहाँ पे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज तो नहीं आ रही है, बट जो जॉब कर रहे हैं वो भी जॉब खो दे रहे हैं आर्थिक तंगी की वजह से। इस सिचुएशन में रिसेशन या डिप्रेशन आता है। रिसेशन होता है जब जीडीपी गोज निगेटिव
फॉर 2 or 2+ क्वार्टर्स। एंड डिप्रेशन होता है जब जीडीपी -10% जाती है 3 से ऊपर। इस डिप्रेशन को कंपेयर किया जा रहा है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, जो कि ऑलमोस्ट 10 साल चला। नाउ द क्वेश्चन इज कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर देती है चाइनीज प्रोडक्ट इंपोर्ट करना? क्योंकि अकॉर्डिंग टू WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंट्री किसी और कंट्री के साथ ट्रेडिंग बंद नहीं कर सकती है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन। इनफैक्ट अगर मिलिट्री रूल भी हो जाए तब भी नहीं। देन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हम खुद हैं, बिकॉज कस्टमर इज किंग। यहाँ पे हम चाइनीज प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, इसलिए सरकार को इंपोर्ट करना पड़ता है। चाहे वो हार्डवेयर की बात कर लीजिए, चाहे सॉफ्टवेयर की बात कर लीजिए। आजकल यूथ में सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो टिकटॉक बहुत इन है, एंड सबसे ज्यादा इंडिया का यूथ इसे यूज कर रहा है। और बहुत सारे गेम्स ऐप हैं जो कि चाइना के हैं और हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम इस एप्स को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दें तो ये एक इंडिया का जवाब होगा चाइनीज गवर्नमेंट के लिए। अब अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर में हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि मोबाइल, वॉशिंग मशीन, ये बहुत ज्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हैं। कोल हो गया, टॉयज हो गए, 85% चाइनीज टॉयज इंडियन मार्केट में हैं। यहाँ पे सोनम वांगचुक जी ने एक बात बोली है कि यहाँ पे हम इस बार बुलेट पार के साथ साथ वॉलेट पार भी दिखाएंगे। बट डिमांड तो है प्रोडक्ट की। अब इस डिमांड को हम कैसे फुलफिल करें? या तो हम प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट करें या हम रिप्लेस करें। एंड बेस्ट ऑप्शन है रिप्लेस करने का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से, क्योंकि हम जब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या यूज करेंगे तो हम उस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे और सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं खुलेंगी। इस तरीके से जो आर्थिक तंगी चल रही है उससे कुछ हद तक हम रिकवर कर सकेंगे आगे आने वाले टाइम में। एंड सबसे बड़ी बात, इंडिया की करेंसी इंडिया में ही फ्लो करेगी। एट लास्ट मैं आपसे यही कहूंगी, चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करिए, चाहे वो हार्डवेयर फॉर्म में हो, चाहे वो आपके सॉफ्टवेयर फॉर्म में हो। सॉफ्टवेयर में हम अभी का अभी कर सकते हैं अनइंस्टॉल सारे ऐप चाइनीज के, एंड ये इंडिया की तरफ से चाइना को करारा जवाब होगा। हार्डवेयर को हम बायकॉट करना डिफिकल्ट है तब जब आर्थिक तंगी ऑलरेडी चल रही है। हम वो प्रोडक्ट बायकॉट नहीं करते हैं, बट आने वाले टाइम पे चाइना के हार्डवेयर हम ना लें, इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने लिए और अपनी कंट्री के लिए। जय हिंद।